नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले CISF, SSB तथा SSC GD से संबंधित एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करेंगे और 20+ से ज़्यादा MCQ इस वीडियो लेक्चर में इंक्लूड किए गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए अंत तक जरूर देखिए। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार कौन हैं? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम आपने जरूर सुना होगा। यह गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। ठीक है, तो इसके मूर्तिकार हैं राम वांजी सुतार। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, तो ये भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और पहले होम मिनिस्टर थे। ठीक, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे और पहले गृह मंत्री कौन थे, तो दोनों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक, और इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और इनका एक अन्य उपनाम है आयरन मैन ऑफ इंडिया। भारत के लौह पुरुष के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक, और दोस्तों इनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में हम प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड लेप्रोसी डे? दोस्तों, कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है। बात करते हैं लेप्रोसी की, तो लेप्रोसी जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से फैलती है और इसको हैंसन डिजीज भी कहा जाता है। कौन सी डिजीज कहा जाता है? हैंसन। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी बीमारी को हैंसन डिजीज कहा जाता है, तो आप बोलेंगे लेप्रोसी को। ठीक, और लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में एक थेरेपी दी जाती है जिसको बोलते हैं दोस्तों MDT। ठीक है, तो MDT का फुल फॉर्म होता है मल्टी ड्रग थेरेपी। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक? तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो वाशिंगटन DC USA में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। और वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं वह है दोस्तों डेविड मालपास। प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। ये भी ध्यान रखिए, करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिम्स्टेक? दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बिम्स्टेक की। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसको ध्यान रखिए। इसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ठीक, ये देश हैं। तो इनमें कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके कंट्रीज के नाम भी आप याद रख लीजिए। टोटल 1 2 3 4 5 6 और 7 कंट्रीज इसमें शामिल हैं। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों बिम्स्टेक का? तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश में। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एशियाटिक लायन किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? एशियाटिक लायंस आर फाउंड इन विच नेशनल पार्क? तो इसका आंसर है गिर नेशनल पार्क। ठीक है, तो एशियाटिक लायन जो है दोस्तों, एशियाई शेर जिनको बोला जाता है, वो गिर नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। गिर नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इससे संबंधित कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा दोस्तों। सबसे पहले सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सेल का फुल फॉर्म बताइए, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। इसीलिए न्यूज में है क्योंकि इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है रिसेंटली 2020 में सोमा मंडल। कौन बनी है? सोमा मंडल। तो इसकी चेयरमैन कौन है? सोमा मंडल। ये भी ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, सार्क समूह के कितने सदस्य देश हैं? हाउ मेनी कंट्रीज आर इन द सार्क ग्रुप? तो दोस्तों, सार्क में टोटल 8 कंट्रीज हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर है। इसके कंट्रीज के नाम मैं आपको बताऊंगा अभी। सबसे पहले आप सार्क का फुल फॉर्म देख लीजिए। तो दोस्तों, सार्क का फुल फॉर्म है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक,
इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, और ये इसकी कंट्रीज़ हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत और नेपाल के बीच में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है? तो मिलिट्री एक्सरसाइज से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज टेक्स प्लेस बिटवीन इंडिया एंड नेपाल? तो भारत और नेपाल के बीच में दोस्तों सूर्य किरण नाम का मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। और हैंड इन हैंड किसके साथ होती है? इंडिया की चाइना के साथ। इंडिया और चाइना के बीच की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है हैंड इन हैंड बोला जाता है। और मैत्री जो है दोस्तों वो थाईलैंड के साथ होती है, रॉयल थाई आर्मी के साथ होती है हमारी मैत्री। ठीक। अगला प्रश्न, अमृत योजना में आर का क्या अर्थ है? तो दोस्तों अमृत योजना जो है ये 2015 में लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। इसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजेन्युएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री में आती है दोस्तों? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। सबसे पहले इसमें आर का मतलब है रिजेन्युएशन। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। तो इसका फुल फॉर्म भी आप जरूर याद कर लीजिए, अटल मिशन फॉर रिजेन्युएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। और काफ़ी बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि किस मंत्रालय के अंदर आता है अमृत योजना? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, शहरी विकास कल्याण मंत्रालय के अंदर आती है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अभी हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी। कौन है? हरदीप सिंह पुरी। तो ये भी याद रखिए, इसका फुल फॉर्म भी जरूर याद कर लीजिएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच में होता है? ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वरुणा टेक्स प्लेस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो दोस्तों वरुणा जो है इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। इंडिया और फ्रेंच नेवी जो नेवी है उनके बीच में होता है वरुणा एक्सरसाइज। नेक्स्ट, डूरंड लाइन किन दो देशों के मध्य में स्थित है? बिटवीन विच कंट्रीज इज द डूरंड लाइन लोकेटेड? तो डूरंड लाइन में काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डूरंड लाइन दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की बाउंड्री को फॉर्म करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक। और मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में है। और रेड क्लिफ लाइन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक। नेक्स्ट, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? तो सिमलीपाल बायोस्फीयर दोस्तों एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसीलिए एग्जाम्स में पूछा जाता है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया है। यह उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। महानदी के तट पर है और उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा फिरा के भी पूछ सकता है। द प्रोसेस ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो जब आपातकाल लगते हैं तो हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये प्रोविजन हमने जर्मनी के संविधान से लिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। जर्मनी के संविधान से हमने ये बोरो किया। अगला, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? इन विच डिड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान बिगिन? तो पहला पंचवर्षीय योजना दोस्तों यह 1951 में लॉन्च की गई। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जाएगा 100%। तो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना जो है ये 1951 में लॉन्च की गई थी, 1951 में। नेक्स्ट, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कब तक होता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एसएसबी हेड कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। हाउ लॉन्ग इज द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो टेन्योर होता है वो होता है 6 ईयर्स और टिल द एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर, यानी कि 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले होगा तब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। प्रेजेंट में जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं सुनील अरोरा। ठीक है, और अभी हमारे डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर बने हैं दोस्तों, मुख्य उप चुनाव आयुक्त डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर बने हैं उमेश सिन्हा। कौन बने हैं? उमेश सिन्हा, ये भी याद रखिए। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जो कि अभी रिसेंटली अपॉइंटेड हैं, राजीव कुमार और एक हैं सुशील चंद्रा। ये भी ध्यान रखिएगा, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में अगर आएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पहले चीफ जस्टिस दोस्तों हीरालाल जे कानिया, एच जे कानिया। ठीक है, कौन थे? एच जे कानिया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत के सुप्रीम कोर्ट की
पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी? फातिमा बीबी। ठीक है, पहली महिला चीफ जस्टिस जो थी वो थी फातिमा बीबी। ठीक, अगला है, किस आर्टिकल के तहत सभी नागरिकों को संघ या यूनियन बनाने का अधिकार प्राप्त है? अंडर विच आर्टिकल ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू फॉर्म अ यूनियन? तो दोस्तों आर्टिकल 19 जो कि हमको देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार देता है, इसके अंदर जो है कोई भी आदमी यूनियन बना सकता है, लेकिन ऐसी यूनियन जिससे देश की संप्रभुता को कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आर्टिकल 19 इसका राइट आंसर है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट, उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपेंगे? इन द एब्सेंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट टू हुम विल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन? दोस्तों इन जनरल सामान्यतः अगर प्रेसिडेंट रिजाइन दे रहा है तो उपराष्ट्रपति को देता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर उपराष्ट्रपति ही एब्सेंट है तो किसे देगा? तो देगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। ठीक है, अगर उपराष्ट्रपति एब्सेंट है तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा भारत के मुख्य न्यायाधीश को दे सकता है। तो अभी भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? वह है शरद अरविंद बोबड़े, SA बोबड़े। और भारत के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? अभी M वेंकैया नायडू, जो कि राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। और भारत के प्रेसिडेंट हैं श्री रामनाथ कोविंद। अगला है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज अर्थ डे ऑब्जर्व्ड? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष जो है 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा, रिपीटेडली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अर्थ डे का क्वेश्चन तो पूछा जाता है। अगला है, करंट का क्वेश्चन है, किस राज्य के डिंडीगुल तालों को GI टैग मिला है? दोस्तों GI का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जो उस क्षेत्र विशेष की विशेषता को बताते हैं। तो किस क्षेत्र के डिंडीगुल ताले जो हैं बहुत फेमस हैं? ताले मतलब लॉक, डिंडीगुल लॉक्स। ठीक है, लॉक की जिसको हम बोलते हैं। तो तमिलनाडु के डिंडीगुल तालों को रिसेंटली GI टैग मिला है। और 2020 में दोस्तों कश्मीरी केसर को, कश्मीरी सेफ्रॉन को भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में बन सकते हैं, वो हमने आपके साथ डिस्कस किए। इसी प्रकार से हम अप टू 10 वीडियो लाएंगे स्टैटिक जीके से संबंधित, जिसमें कि सभी वो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसीलिए वीडियो में बने रहिए। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।